सफलता और असफलता जिंदगी के ये हिस्से हैं। आजकल की कंपटीशन वाली ज़िंदगी में अपनी एक अच्छी पोजीशन को मार्केट में मेंटेन करना सबसे बड़ा टास्क है। ऐसे ही कंपनियां और ब्रांड्स उनको अपनी पोजीशन, उनको अपनी मार्केट पकड़ के रखने में बहुत मुश्किल होती है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है वैसे ही लोगों की पसंद भी बदलती जाती है। ऐसे ही मैं आपको एक एग्जाम्पल अगर दूँ तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मेरे पास है ये फ़ोन। सबसे ज़्यादा कंपटीशन इस फ़ोन की मार्केट में है। लाखों और करोड़ों के मोबाइल के मार्केट में आज की डेट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि लेने वाला खुद कंफ्यूज रहता है कि मुझे किस ब्रांड पे जाना चाहिए। 5 साल पहले जिस कंपनी का, जिस ब्रांड का आपने नाम कभी सुना भी नहीं था, आज शायद वो ब्रांड मार्केट को रूल कर रहा है। वही 5 साल पहले हम जिस ब्रांड को कहते थे किंग ऑफ द मार्केट, आज उस मार्केट में उसका नामो निशान नहीं है और उसे आज कोई मार्केट में पूछ भी नहीं रहा। तो हम आज बात करने जा रहे हैं अपने चैनल पे ब्रांड नोकिया। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप बेल आइकन आपने नहीं दबाया अभी तक और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, शायद कुछ काम की चीज़ें आपको मिल जाए, और लाइक ज़रूर दबाइएगा। नोकिया जब अपने मार्केट में रूल कर रहा था तो उस वक्त कोई भी ऐसा टेलीकॉम में ऐसा ब्रांड या कोई प्रोडक्ट नहीं आया था जो नोकिया को तोड़ पाए, उसकी मार्केट को कैप्चर कर पाए। आज मार्केट में सैमसंग, वनप्लस, एमआई, वीवो, मोटो, ओप्पो जैसी कई मार्केट में ब्रांड्स हैं जो लोग यूज़ भी कर रहे हैं और उसने मार्केट को कैप्चर भी कर रखा है। नोकिया जब फेल हुआ मार्केट में, उसके सीईओ ने रोते हुए कहा, कभी कभी इंसान गलती ज़िंदगी में कर बैठता है जिसका कोई भी करेक्शन दोबारा पॉसिबल नहीं है। नोकिया जैसी कंपनी को बनना और उसके टूटने और फिर से बनने तक की कहानी मैं आपको पूरा सुनाऊंगा। इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, शायद हो सकता है कुछ गलतियां नोकिया की आपकी ज़िंदगी को संवार सके। 1865 में नोकिया का जन्म हुआ फिनलैंड, यूरोप में। इस 150 साल की जर्नी में नोकिया ने कई कंपनीज को खड़ा किया। इसके फाउंडर फ्रेडरिक इजरेस्टाम ने फाइबर बनाने की कंपनी से स्टार्ट किया। नोकिया की अलग कंपनीज और उसकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन आज हम जो हालात है उस मोबाइल कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। 1985 के बाद फिनलैंड में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, जिसकी वजह से कई कंपनीज को बंद करना पड़ा और कई बड़े फैसले लेने पड़े। उस वक्त नोकिया टायर बनाने वाली कंपनी और कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी को बेच दिया गया। बात मोबाइल फ़ोन के बिजनेस को भी बेचने की चल रही थी। 1992 में जोरमा को नया सीईओ बनाया गया। पहले वो नोकिया कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में हेड हुआ करते थे। जोरमा ने बोला कि नोकिया को कम्युनिकेशन ब्रांड बनाएंगे। बाकी पावर सेक्टर्स को उन्होंने बेच दिए और सारा ध्यान, सारा पैसा इसको ब्रांड बनाने में लगा दिया। नवंबर 1992 में नोकिया 1011 लॉन्च किया, जो पहला जीएसएम मोबाइल था। 1991 में जिस कंपनी का बिजनेस डाउन जा रहा था, वही 1995 में इस कंपनी का बिजनेस $1 बिलियन पहुंच गया था। यही बिजनेस 4 साल में 4 गुना हो गया और 1999 में 4 बिलियन का बिजनेस हुआ। 1998 में मोटोरोला से ज़्यादा बिकने वाली कंपनी नोकिया फ़ोन कंपनी बन गई। दिसंबर 1998 तक नोकिया कंपनी 10 करोड़ मोबाइल बना चुकी थी, जिसमें सांप वाला गेम आपने तो खेला ही होगा। इतने छोटे डिवाइस में एक सांप वाला गेम लोगों के लिए बड़ा एक्साइटमेंट था। 2003 में 1100 लॉन्च हुआ, जो सबने खरीदा और मैंने भी खरीदा था। आपको पता है 1100 फ़ोन दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन है। सन 2000 में नोकिया कंपनी में 55,000 लोग काम कर रहे थे। नोकिया 3600 वो फ़ोन था जिसमें सबसे पहले कैमरा आया था। 2005 में एन सीरीज़ के फ़ोन लॉन्च किए, जो कई साल तक मार्केट में राज करते रहे। अब सवाल ये है कि जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, इतनी अच्छी मार्केट थी और इतना अच्छे फ़ोन बिक रहे थे और 55,000 से लाख लोग काम कर रहे थे, तो अब ऐसा क्या हुआ कि मार्केट नोकिया की एकदम ख़त्म हो गई। नोकिया का नीचे गिरना उसकी एन सीरीज़ का 97 मोबाइल का फेल होने से शुरू हुआ। वहीं 2007 में एप्पल ने अपना iOS फ़ोन लॉन्च कर दिया था। वहीं 2007 में गूगल ने एंड्रॉयड को खरीद लिया और HTC के साथ कॉम्बिनेशन में एक एंड्रॉयड फ़ोन लॉन्च किया, जो मार्केट को नए अंदाज से देखने लग गया। 2008 में सोनी एरिक्सन, सैमसंग सारे फ़ोन एंड्रॉयड में तब्दील हो गए और उसने मार्केट को ख़त्म कर दिया। लेकिन नोकिया सिम्बैन प्रोसेस पे ही अटका हुआ था, उसने अपने में कोई तब्दीली नहीं करी। नोकिया अपने मार्केट में लीडर तो था, लेकिन iOS और एंड्रॉयड के आने के बाद नोकिया का सिम्बैन प्रोसेस आउटडेटेड हो चुका था। नोकिया ने 2011 में माइक्रोसॉफ्ट के साथ अपना पार्टनरशिप करी और विंडोज़ फ़ोन को लॉन्च किया। उसकी लूमिया सीरीज़
मार्केट में बहुत बुरी तरीके से फेल हुई। नोकिया की मार्केट बहुत नीचे गिरती चली गई, उसके कंपनी के शेयर्स मार्केट में बहुत बुरी तरीके से गिरने लग गए। 2009 में जो कंपनी 5वें नंबर पे आया करती थी, 2015 में वो 98 नंबर पे आ चुकी थी। 2 साल नुकसान झेलने के बाद उसने मोबाइल डिवीजन को माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया। नोकिया ने अपने नेटवर्क्स और नोकिया टेक्नोलॉजी पे फोकस किया, जहां से उसकी इनकम हो रही थी, और वहीं माइक्रोसॉफ्ट ने HMD के साथ पार्टनरशिप करके फॉक्सकॉन को 350 मिलियन में अपनी कंपनी बेच दी। फॉक्सकॉन बहुत सारे ब्रांडेड फोन्स की एसेसरीज को बनाती है, लेकिन कभी खुद फॉक्सकॉन मार्केट में फोन को लेकर नहीं आई। नोकिया अब मार्केट में वापस आ तो रहा है, लेकिन जो उसकी पूछ पहले हुआ करती थी अब नहीं है। लेकिन फ्यूचर का कुछ नहीं कह सकते, टेक्नोलॉजी कब रंग बदल दे और कब चेहरा बदल दे, इसका इंतजार मुझे भी रहेगा। तो नोकिया की इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि जिंदगी को हमें बदलना पड़ेगा। जिस तरह से टेक्नोलॉजी और वक्त बदल रहे हैं, वैसे ही हमें अपनी सोच और अपने रंग लिबास को बदलना पड़ेगा, क्योंकि बदलाव ही जिंदगी है। और भीड़ आगे निकल गई तो आप पीछे सिर्फ बाय बाय ही करते रह जाएंगे। ऑलराइट, मेरा नाम महफूज खान है। फिर से मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। बाय।